अब हम जा रहे हैं भारत के अंतिम गांव कहे जाने को अब भारत का प्रथम गांव कहने लगे हैं। ये हम जा रहे हैं, ये बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत छोटा सा गांव है। यह भारत और तिब्बत सीमा से निकटता के कारण माणा गांव जो है वो भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ दौरा किया। कब किया? 21 अक्टूबर 2022 को। तो जब उन्होंने दौरा किया तो इस जगह को उन्होंने वहाँ के जो क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी थे, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने अपनी कुछ टिप्पणी रखी होगी जिसका समर्थन करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि यह अब नज़रअंदाज करने की बात नहीं है कि भारत के बॉर्डर पर लगा हुआ सीमांत जो भी गांव है उसको हम अब अंतिम गांव नहीं कहेंगे। तो माणा को उन्होंने एकदम विशेष तौर पे कहा कि इसे हम भारत का प्रथम गांव कहेंगे। उसके बाद से वहाँ पर प्रथम गांव लिखाने लगा। दीवालों पे वहाँ खूब अच्छे सुंदर चित्रकारी करते हैं। वहाँ के लोग जो हैं बहुत सुंदर बना दिए हैं गांव को, और पहले से अच्छे संसाधन अब होने लगे हैं। वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो अब पूरे संसाधन पहुँचा रही है। सकरी सकरी गलियाँ हैं जिस पे बहुत छोटे छोटे घर हैं, और यहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादा नहीं है, लगभग वही 1200 के आसपास की जनसंख्या है। छोटे छोटे व्यापारी हैं जो वहाँ पे व्यापार जो थे पहले ये लोग तिब्बत के साथ किया करते थे। क्यों? क्योंकि तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा से ये लगा हुआ ग्राम था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पहले ये जो है तिब्बत के साथ अपना व्यापार किया करता था। तिब्बत की सीमा यहाँ से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सोच सकते हो इतने कम दूरी पे तिब्बत जो है वो लगा हुआ था, तो स्वाभाविक है वहाँ से व्यापार करना भी इनका जायज़ था। यहाँ पे हमें उलन कपड़ों का मार्केट देखने को मिलता है। ये जो उलन कपड़े हैं ये खुद बिनते बैठे रहते हैं। वहाँ के लेडीज़ पुरुष जो भी हैं वो सबके सब वहाँ पे उस बिनाई करते बैठे रहते हैं। उलन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। और ये बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत छोटा है, घूमने के लायक स्थल है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पांडव स्वर्ग जाते समय इसी स्थान से होकर गुजरे थे। और यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम स्थल भी है। और ये आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर ऊपर से दिखेगा, जो कि पहले वहाँ कहा जाता था कि मान्यताएं कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पर, ये देखिए मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मंदिर है ये वहाँ के लोगों के द्वारा निर्मित की गई मंदिर है, जिसको उन लोगों ने अपने देवता, जिसको उन्होंने शायद भीम को अपना देव मान लिया था। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी पर जो भीम पुल बना हुआ है उसी के आधार पर उन लोगों ने माना हुआ है कि वहाँ पे भीम ही उनके देवता हैं। तो माणा विलेज जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही छोटी जगह होने के बावजूद ये बहुत ही साफ़ सुथरी सुंदर जगह है। और यहाँ के लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं सैलानियों को। और ये आप देख रहे हैं नदी जो है, एक तो अलकनंदा है जो हमने बद्रीनाथ पे देखा था। वो जो अलकनंदा थी वो वहाँ पे इतनी चिल्ड पानी दे रही थी, और वहीं पे तप्त कुंड भी था। तो ये अलकनंदा और यहाँ से सरस्वती नदी का संगम स्थल भी है ये जगह जो है। और ऐसा माना जाता है कि ये इसी रास्ते से जो पांडव थे अपना सारा राजपाट छोड़कर जब स्वर्ग के लिए निकले थे, यही रास्ते से गए थे। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी, स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी है। तो बीच में सरस्वती नदी आ गई। अब वो जो सरस्वती नदी आई तो वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसे पौराणिक कथाएं थी कि उन्होंने बहुत बड़ा सा ताकतवर भीम थे, उन्होंने एक भीमशिला उठाई और उस चट्टान को उठा के, विशाल एक चट्टान उठाया और नदी के ऊपर फेंका और नदी में एक पुल बनाया, जिससे वो सभी पांडव जो थे वो आगे के लिए स्वर्गारोहण करने के लिए आगे बढ़ गए। वो भीम पुल का मैं आपको अभी दिखाऊंगी।
यहाँ पे कहा जाता है बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं भी हैं। पहले कहा जाता था कि लोग जो हैं वो एक सीज़न में रहते ही नहीं हैं, यहाँ पर पलायन कर जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरता है और बर्फ़ में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ लगभग 60 की संख्या में लकड़ियों के बने हुए घर होते हैं और अब तो सुविधाएं बहुत सरकार ने पहुंचा दी हैं, संसाधन भी बहुत आ गए हैं, तो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं तो पहले पलायन कर जाते थे। पलायन करना मतलब कुछ समय बाद वो नीचे उतर जाते थे, नीचे के गांव में चले जाते थे। ये आप देख रहे हैं छोटी सी गुफा है जिसमें एक साधु जी बैठे हुए हैं और छोटी सी गुफा है, पर ज़्यादा समय तक ये लोग भी नहीं रह पाते हैं। ये जैसे ही अभी बर्फ़ गिरना शुरू होगा, मौसम और ठंडा हो जाएगा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो भी नीचे चले जाते हैं। और जब मौसम खुलता है तो ये फिर आ जाते हैं। और यहाँ पर से जो है एक रास्ता और गया है सतोपंत लेक के लिए। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, या यहाँ पर से सरस्वती नदी आप देखेंगे। मंदिर भी है और मंदिर अभी निर्माणाधीन भी है, कुछ बनाए जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो ये सरस्वती नदी देखेंगे आप। तो यहाँ पे सरस्वती नदी के लिए भी कहा जाता है कि गणेश जी और व्यास जी के बीच एक महाभारत को लेकर एक वो हुआ था कि मैं बोलता जाऊँगा और आप लिखते जाओगे, मेरे बोलने में मैं नहीं रुकूंगा और आपके लिखने में आप नहीं रुकोगे, तो फिर मैं ये महाभारत की महाग्रंथ की रचना में हम सहयोग करेंगे। ये इनकी बातें हुई थी व्यास जी और आपके गणेश जी की। तो ये जो बातें हो रही थी इनके बीच में, तो उसमें हुआ ये था कि ये नदी जो थी बहुत कलकल करके बह रही थी। मैं अभी भीम पुल के ऊपर खड़ी हूँ और भीम पुल से ही मैंने नदी का दर्शन किया हुआ है। और यहाँ पे ये भीम शिला जो है, बड़ा सा चट्टान जो है जिसको भीम ने फेंक कर पुल बनाया था, इसलिए इसका नाम भीम पुल पड़ गया है। ये मैं भीम पुल को क्रॉस कर रही हूँ। अभी आप देखेंगे आगे जो है भारत की प्रथम चाय की दुकान दिखेगी, जो कि नहीं है। मैं आपको असली वाला चाय की दुकान बाद में दिखाऊंगी, जो व्यास गुफा जी के पास है ना। व्यास जी की जो गुफा है वहाँ पर है पहले जो प्रथम चाय की दुकान थी। ये मैं भीमशिला के ऊपर से आपको नदी का दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए हिंदुस्तान की प्रथम दुकान ये लिखा हुआ है, पर ये अब बना हुआ है, ये अभी का बना हुआ दुकान है, ये पहले नहीं था। पहले तो यहाँ तक आना बहुत दुर्गम था, लोग बहुत कम आते थे, लेकिन अब जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इससे भी आगे आगे जो है स्वर्ग जाने की सीढ़ी है और वहाँ पे गेट भी बन गया है, जहाँ पर से स्वर्गारोहण के लिए पांडव गए हुए थे, तो उसको स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि वहीं पर से आगे जो है वसुंधरा वाटरफॉल जाते हैं, जो 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और कहा जाता है कि उसकी जो बूंदें जब ज़मीन पे गिरती हैं, ये आगे जो गेट दिख रहा है ना सीढ़ी से, ये देखिए ऊपर, यही जाता है स्वर्ग के लिए। और कहा जाता है कि जो पांडव थे वो उसी रास्ते से गए थे। ये आपको भीम शिला दिख रही, भीम पुल बना है। ये भीम ने इस चट्टान को फेंक के पुल बनाया था सरस्वती नदी पर। ये आपको दिख रहा है गेट, ये गेट जो है ये स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। ये पांडव जी हैं हमारे, जो कि उसी रास्ते से जा रहे थे। अब मैं नीचे उतर रही हूँ वहाँ से। आपको व्यास गुफा भी दिखाना है, गणेश गुफा भी ले जाना है, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो मैं ये सरस्वती नदी के मंदिर को आपको दिखा रही हूँ। तो ये सरस्वती जी का मंदिर है, जिसमें आप देखेंगे अंदर में और भी देवी देवताएं हैं। और कहा जाता है कि इस गांव का जो नाम है वो मणिभद्र देव के नाम पर रखा गया था, माणा। तो यहाँ पे आपको मणिभद्र देव की भी मूर्ति देखने को मिलेगी अंदर में ही। तो आपको ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बनी हुई है मंदिर, और बहुत सुंदर भी है।
आप देखेंगे इसको तो बहुत ही आपको आपको दिल को सुकून मिलेगा। आप बहुत ही मतलब कहना चाहिए, मूर्तियों को देख के आपकी इच्छा होगी कि मैं बार बार देखता ही रहूं। आप देख सकते हैं खूब प्यारी सी मंदिर है ये, मनोरम दृश्य है एकदम। और आप माणा गांव एक बार ज़रूर जाएंगे। आप उस गांव के लिए पौराणिक मान्यताएं हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो कि धरती पर मौजूद चारों धाम, जो हम करते हैं चार धाम यात्रा, तो ये चारों धाम से भी पवित्र स्थल इसको माना गया है। क्योंकि इस गांव में शिव जी का आशीर्वाद है। शिव जी ने यहाँ पे अपने आशीर्वाद दिए हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो, उनकी भी मान्यता है कि शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त यह माणा गांव है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और जो भी व्यक्ति इस जगह पे आके जाते हैं उनको कभी भी गरीबी नहीं आती है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो सैलानी आजकल बहुत आते हैं, पर्यटक जो हैं वो माणा गांव ज़रूर जाते हैं। और वहाँ अब थोड़ा सा सब बनते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, सुगम होते जा रहा है। पहले तो बहुत कठिन था वहाँ का रास्ता, पर अब सुगम होते जा रहा है। क्योंकि अब सरकार भी थोड़ा सा पहल कर दी है, हमारी मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया है। तो पुष्कर जी धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे और भी मंदिर हैं जिसको हमने देखना है। और यहाँ से आगे जो है, जिधर से मैंने आपको वो स्वर्ग जाने की सीढ़ी दिखाई थी, तो वहाँ से और आगे जाते हैं तो एक सतोपंथ लेक है, जिसको जाने के लिए ना जुलाई से सितंबर का मंथ बहुत अच्छा होता है। और मैं जो हूँ वो तो नवंबर के महीने में गई हूँ, तो वो तो वहाँ जाना बड़ा ही दुर्गम था, क्योंकि बर्फ़ उधर बहुत गिरी हुई थी। सबसे हाई पॉइंट पे है ये जगह। ये समुद्र तल से ये गांव जो है 18,000 फुट ऊंचाई पर है ये गांव। तो आप सोच सकते हो कि बर्फ़ का कितना वहाँ बर्फ़ होगा। तो जो सतोपंथ लेक है उसके लिए जुलाई से सितंबर का मंथ अच्छा होता है। और वसुंधरा वाटरफॉल जाने के लिए भी थोड़ा सा चढ़ाई है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। ये भीम पुल है जिस शिला लेक पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 1200 के आसपास जनसंख्या है और लगभग 60 घर हैं जो लकड़ी के बने हुए थे। अब कुछ जो हैं घर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और लकड़ी के घरों में एक बहुत अच्छी खासियत होती कि भूकंप वगैरह आने से उसके झटके आसानी से सह लेते हैं। ये अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा की ओर, थोड़ी सी और चढ़ाई चढ़ना है हमें, और हम चलते जा रहे हैं व्यास जी की गुफा की ओर। और व्यास जी की जो गुफा है उस पे कहा जाता है कि जो उन्होंने ताम्रपत्र, वहाँ पे ये व्यास जी की गुफा आपको दिखने को मिलेगी ऊपर। और ये जो पोथी दिख रहा है इसको व्यास पोथी कहा जाता है। और इतने सारे शिलालेख हैं जो इस पोथी के समान नहीं है। पोथी ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो है ताम्रपत्र जो है वो बहुतायत से मिलता है, सॉरी भोजपत्र। भोजपत्र जो है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजपत्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पूरा फेमस है। हर्बल टी भी मिलता है यहाँ, हम भी खरीद के लाए हैं। और यहाँ पर बहुतायत से भोजपत्र पाए जाते हैं जिन पर हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना जो है इन्हीं भोजपत्रों पे की है। ये देखिए, ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान, जिसको भारत का पहले अंतिम चाय की दुकान कहा जाता था। ये वाकई में व्यास जी की गुफा के पहले था। ये व्यास जी की गुफा है और बाजू में भारत की प्रथम चाय की दुकान है। वो जो आप चाय की दुकान देखे थे ना, वो अब की बनी हुई चाय की दुकान है, पहले यही थी भारत की प्रथम चाय की दुकान। और यहाँ पे कहा जाता है
कि जो व्यास जी थे, ये व्यास जी की गुफा में मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक मैं वीडियो बना सकती हूँ बना रही हूँ। फिर ये अंदर में मना कर देंगे, ये व्यास जी हैं, लेकिन मना कर देंगे तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। मैं बाहर निकली और ये आप देखेंगे खूब छोटे छोटे से दीवालों पे बहुत अच्छे कारीगरी की गई। ये हमारे मूसक जी महाराज हैं। अब गणेश गुफा के हम पास पहुंच गए हैं। ये गणेश गुफा के जस्ट बाहर हमें मूसक जी महाराज मिल गए थे, तो हमें पता चल गया था कि अब हम गणेश जी के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके जो सवारी हैं वो हमें रास्ता दिखाने लगे। ये हम सीढ़ी पे पहुंच गए, यहीं पे हमें मूसक जी मिले थे। तो ये है गणेश गुफा। तो कहा जाता है कि व्यास जी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। उन्होंने कहा कि महाभारत की रचना जो है वो करना है, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ आप लिखोगे समझ के ही लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखोगे। और आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लिखना शुरू करेंगे और बिना गलती के लिखेंगे। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, आप जब तक बोलेंगे मैं तब तक लिखता रहूँगा, ना मेरे हाथ रुकेंगे। तो व्यास जी ने ये कहा कि लिखना पर समझ के लिखना। तो गणेश जी ने ठीक है कहा। आप दोनों ने, उन्होंने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे महाभारत की रचना इसी गुफा में हुई थी। तो आपने व्यास जी के पोथी देखा है, जिसको आप कह सकते हो कि महाभारत है, वही पोथी ये गणेश जी की गुफा है। देखिए कितना सुंदर, कितनी पुरानी प्रतिमा है यहाँ गणेश जी की, एकदम पुरानी प्रतिमा है, खूब सुंदर सी। और यहाँ पे खूब अच्छे से पूजा किए हुए थे, प्रसाद लगा हुआ था। और नंदी जी महाराज, शंकर जी महाराज भी थे। आता है अच्छा, ये आप देख सकते हैं। ये रहा, उसका भी दर्शन कर लीजिए मैम, फिर चलते हैं। कौन सा कुंड है और कुंड ये है गुफा है ना, इसमें ये है हमारे गणेश जी जो है बहुत ही पौराणिक और प्राचीनतम गणेश जी देखने को मिलेगा। साथ में है शिव जी, आप देख सकते हैं। नंदी जी महाराज, भोग लगा हुआ है, कितना सुंदर सा भोग है। देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर। बोधरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुदायपि। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते। यहाँ पर का जो मंदिर है वह 5000 साल पुराना है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे, बाद में उन्होंने गणेश जी का आह्वान करके उन्होंने महाभारत की रचना की। यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, खूबसूरत नज़ारे हैं और खूबसूरत पेंटिंग दीवारों पे लगी हुई हैं। और भी आगे बहुत कुछ है, जैसे 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा वाटरफॉल है। एक बार आप ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।